मस्जिद से हुआ है और कहीं से नहीं हुआ है। इनकी प्लानिंग थी। हिंदुस्तान में रह के ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ। बॉर्डर है, बॉर्डर कुशल सिनेमा ना, उधर जैसे पाकिस्तान है और जैसे ये हिंदुस्तान है। मुस्लिम की तरफ से पहले सुनने की तैयारी थी कि थालियाँ ले जाते हैं, नल के उखाड़ के ले जाते हैं मंदिरों के। हम आज तक उनके पास नहीं गए, क्यों? वहाँ का माहौल ही ऐसे हमें पता है, इसी मारे हमने आज तक उनकी मस्जिद पे देखा तक नहीं है। तो मतलब ये है कि ना, रस्सी के सांप बनाने वाली बात है कि मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा लगा रहे थे। ये तो 100% मैडम हो ही नहीं सकता है। एक हिंदू होते 50 मुंडन होते हैं, वो हमेशा उनको दबा के रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। और इस समय मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक इलाके में। जहांगीरपुरी यहाँ पर 16 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन दोनों का समुदाय में झड़प हुई थी, जिसके बाद हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरा जहांगीरपुरी का इलाका जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा दहशत में है, डरा हुआ है। तो जी ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ। यहाँ मैं कुछ लोगों से बात करूँगी, जानूँगी कि उस दिन एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था और कितने जो है उनके हालात अभी इन 4-5 दिनों में बदल गए हैं। हनुमान जयंती वाले दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था कि इतनी पूरा दंगा हो गया है, पूरा जहांगीरपुरी इलाका दहशत में है? मैडम ऐसा है, रैली निकल रही थी वहाँ से हनुमान जी की, तो जब वो मस्जिद के पास से निकली थी तो उस टाइम वहाँ के लोगों ने ऐतराज़ उठाया कि यहाँ पे माइक वाइक बंद कर दो। तो उन्होंने करा नहीं, इसी वजह से मतलब ये उधर के जो पक्ष के लोग थे उन्होंने गली में से पथराव करा, फिर वो मस्जिद से पथराव करा, प्लस ये अफवाह उड़ा दी कि क्या नाम है वो झंडा लगाने गए थे। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ का दबाव ही इतना है कि उधर लोग ज़्यादातर जाके राजी नहीं है। मस्जिद से हुआ है और कहीं से नहीं हुआ है। इनकी प्लानिंग थी। जाके देखो इनके यहाँ कितनी बोतलें हैं कबाड़ में, कम से कम लाखों बोतलें होंगी दारू की खाली हुई। और ये कूड़ा बीनते हैं, इनको काम धंधा तो है नहीं। यहाँ के सब काम नौकरी पे जाते हैं, कोई रहता है। अभी दंगा हो जाए वो सारे एक हो जाएंगे और यहाँ का कोई निकलेगा नहीं। जब गलियों से लोग भागने लगे इधर उधर, जब पता लगा कि लड़ाई हो गई है, क्या हुआ, जब बोला कि मस्जिद पर हंगामा हुआ है, हिंदू और ऐसे रैली लेके जा रहे थे, उन्हीं दौरान कहेंगे मुस्लिम लोगों ने पथराव किया है। तो ऐसे पता लगा और फिर लोगों के अंदर अभी तक इतनी दहशत है। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अभी तक दहशत खत्म नहीं हुई है। पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बुलडोजर तो चलना ही चाहिए? अरे अवैध कब्जा है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बच्चे निकल नहीं सकते, दोनों तरफ कूड़े का ढेर रहता है। और ऐसी ऐसी गलियां हैं ना, मध्य प्रदेश जैसे डकैतों का है, चंबल की घाटी, इधर से झपट्टा मारे और इधर घुस गए, ढूंढते रह जाओ। मुस्लिम की तरफ से पहले सुनने की तैयारी थी, क्योंकि जिस तरह सुनने हैं समाचार, उनमें से देखा जा रहा है छतों पर ईंट है, पत्थर, डंडा वगैरह ये रखे हुए थे, लोगों के हाथ में थे। ये सुनवाई में आ रहा है। मैडम इतिहास गवाह है, कभी हिंदू ने कभी भी कहीं भी कभी झगड़ा किया ही नहीं है। यहाँ पे लोग अपने आप में ही मस्त हैं, ना इतना वो है कि चलो भाई ये करें। वहाँ के लोगों में ये है क्राइम वगैरह करते, 2 नंबर का काम है, पैसा है, डरते हैं नहीं, दबते हैं नहीं किसी से। अगर आप मोटरसाइकिल कार लेके जा रहे हो, अगर उनको जरा से रिक्शे में भी लग जाएगी तो आपकी गलती नहीं होगी, पहले वो तुम्हारी गाड़ी तोड़ देंगे, उसके बाद में पूछेंगे तुमसे क्या हुआ। समुदाय के लोगों का ये कहना है कि जिस दिन हनुमान जयंती हुई थी ना, उस दिन पहले हिंदुओं की तरफ से मस्जिद में कुछ बोला गया। बातें हैं, हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा। हिंदू कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, हिंदू कभी नहीं दंगा करता। आप रिक्शे में बैठ जाओ और बैग टांग के, और वैसे आएंगे झपट्टा मार के और अंदर घुस जाएंगे। इधर के समुदाय ने पहले वहाँ पे कुछ नहीं करा होगा? नहीं करा मैडम, बिल्कुल नहीं करा। ये सब कहने वाली बात है। वो तो मतलब ये है कि ना, रस्सी के सांप बनाने वाली बात है कि मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा लगा रहे थे। ये तो 100% मैडम हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। हाँ, ये सब ऐसे ही है। मतलब ये कि हिंदुस्तान में रह के ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ। भंडारे बांट रहे थे, उसके आधे घंटे बाद फिर लड़ाई खुद ही छिड़ गई थी। हम अपने पहुंच गए थे बाजार, हमें दिखा ना पे दंगा बहुत ज़्यादा हो चुका है। डर के मारे हम उधर के उधर निकल गए। यहाँ पे आके देखा पूरा रोड गोल गप्पे वाला, उसकी रेडी सब जला दी। हमें वो डर लग गया चीज़ से। यहाँ का बहुत माहौल मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हम लोग बहुत तसल्ली से रहते हैं। और यही ये बॉर्डर है, बॉर्डर कुशल सिनेमा ना, उधर जैसे पाकिस्तान है और जैसे ये हिंदुस्तान है। ये है, एक लड़का कान में पहन रखा था, उसका कान ही काट ले गई। अब इससे ज़्यादा क्या होगा। तो हर साल ही रैली निकलती है,
जो जिसका पर्व है वो तो बनाएगा ही। देखो मानते ना, ये कुछ लोगों की वजह से होता है और कुछ लड़के होते हैं, जैसे कि मान लो रैली 1000 बंदों की हुई तो मिनिमम 5, 10, 15 लोग ऐसे होते हैं जो अटक पंगी लड़ाई करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से ये मनमुटाव हो रहा है। उल्टा वो लोग कभी हमारे मंदिर का जे उठा के लोटा ले आते हैं, पूजा की थालियाँ ले आते हैं, नल के उखाड़ के ले जाते हैं मंदिरों के। हम आज तक उनके पास नहीं गए, क्यों? वहाँ का माहौल ही ऐसे हमें पता है, इसी मारे हमने आज तक उनकी मस्जिद पे देखा तक नहीं है। उठाने की तो बहुत दूर है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब एक हिंदू उनके ऊपर आपत्तिजनक भाषण दे रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। तो यहाँ हमने जी ब्लॉक में लोगों से बात की और उनसे जाना कि यहाँ के जो समुदाय है उनका पक्ष भी क्या है। देखिए, दोनों पक्षों का पक्ष जानना बेहद ज़रूरी होता है। बाकी ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपके लिए और लेकर आएंगे। मेरा नाम है प्रियंका, कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद रंजीत। शुक्रिया।